क्या नीम करोली बाबा के सिद्धांत पर चलकर अमीर बने मुकेश अंबानी? क्या रिलायंस जियो की सफलता के पीछे कोई आध्यात्मिक दर्शन है? मुकेश अंबानी ने क्यों कहा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे? दोस्तों, देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने 25 जून 2025 को दिए एक इंटरव्यू में सनातन अध्यात्म से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात कही। अंबानी ने कहा कि हम मानते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, पीछे सिर्फ एक संस्था छोड़ता है। इसी इंटरव्यू में अंबानी ने धन को लेकर भी एक बड़ी अहम बात कही। धन को लेकर जो बात उन्होंने कही वो मूल रूप से आध्यात्मिक और चमत्कारी संत नीम करोली बाबा के वो सिद्धांत हैं जो उन्होंने अपने भक्तों को बताए थे जब उन्होंने इस बारे में पूछा था। वीडियो में आपको बताएंगे मुकेश अंबानी ने ये दोनों बातें किस कंटेक्स्ट में कहीं और इनका क्या मतलब है। बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने जियो की लॉन्चिंग का किस्सा सुनाते हुए अपने धन संबंधी विचारों को बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बोर्ड को बताया है कि जियो को लॉन्च करना अब तक का सबसे बड़ा जोखिम है। उस समय हम अपनी खुद की रकम लगा रहे थे और मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत सबसे अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल तकनीक के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जियो का बुरा हाल हो सकता है। लॉन्चिंग के बाद हमें ज्यादा रिटर्न न मिलने का रिस्क था। तब मैंने बोर्ड को बताया सबसे खराब स्थिति वो होगी जब हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिलायंस के लिए भारत में ये सबसे बेहतरीन परोपकार होगा क्योंकि हम भारत को डिजिटल बनाएंगे और इसे पूरी तरह बदल देंगे। अंबानी ने कहा, हम मानते हैं कि अंत में आप इस दुनिया में बिना कुछ लिए आते हैं और बिना कुछ ले जाए इसे छोड़ देते हैं। आप जो पीछे छोड़ते हैं वो एक संस्था होती है। मेरे पिता ने मुझसे कहा, रिलायंस एक प्रक्रिया है, ये एक संस्था है जो बनी रहनी चाहिए। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि रिलायंस तुम्हारे और मेरे बाद भी चले। मैंने अपने पिता से वादा किया कि रिलायंस हमेशा बनी रहेगी। 2027 में रिलायंस अपनी गोल्डन जुबली मनाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिलायंस भारत और मानवता की सेवा 100 साल पूरे होने के बाद भी करती रहे। मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने ज्यादा मुनाफा नहीं होने का रिस्क लेकर भी जियो लॉन्च कर दिया और उसका नतीजा आज जो उन्हें मिला है उसे पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने धन को बढ़ाने के जिस सिद्धांत को अपनाया है वो मूल रूप से व्यावसायिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। उन्होंने परोपकार को ऊपर रखा, जबकि मॉडर्न बिजनेस स्टडीज में इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। अंबानी ने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने बिजनेस स्कूल की कई सीख और सिद्धांतों को तोड़कर जियो को लगातार आगे बढ़ाया। अंबानी परिवार के इस एटीट्यूड का कारण धर्म और अध्यात्म से इस परिवार का गहरा जुड़ाव भी माना जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने धन को बढ़ाने के जिस आध्यात्मिक सिद्धांत को अपनाया उस सिद्धांत को बेहद सरल अंदाज में नीम करोली बाबा पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। नीम करोली बाबा के अनुसार अमीर होना एक ऐसी उपयोगिता पूर्ण स्थिति है जिसे हर कोई पाना चाहता है। नीम करोली बाबा ने धनवान बनने के लिए कई उपाय बताए हैं जो कारगर साबित हुए। नीम करोली बाबा कहते हैं कि धन भरने के लिए पहले धन कोष खाली करना जरूरी है, इसलिए धन का व्यय करना बहुत जरूरी है। वे कहते थे कि आपको रुपए पैसों को सही जगह पर खर्च करते रहना चाहिए। बाबा नीम करोली कहते थे कि अधिक मात्रा में धन होने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं हो सकता। व्यक्ति को उस धन की उपयोगिता के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। आपको उस धन का सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका धन किसी जरूरतमंद के काम नहीं आता है तो फिर आपके अमीर होने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, नीम करोली बाबा चरित्र, आचरण और ईश्वर में विश्वास को ही सच्चा धन मानते थे। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति का चरित्र, आचरण और ईश्वर में विश्वास हो वो सबसे धनी होता है। जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण हो उसे कभी भी खुद को गरीब नहीं समझना चाहिए। बाबा के अनुसार भौतिक रूप से नजर आने वाली चीजें नश्वर हैं और ये 3 गुण ही व्यक्ति का असली धन है। दोस्तों, नीम करोली बाबा के धन संबंधी इन सिद्धांतों को मुकेश अंबानी मानते हैं, तभी तो उन्होंने परोपकार को महत्व देकर जियो लॉन्च कर दिया। फिर वे इस बात को भी मानते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, यानी भौतिक रूप से नजर आने वाली चीजें नश्वर हैं और चरित्र, आचरण और ईश्वर में विश्वास ही असली धन है। दोस्तों, मुकेश अंबानी ने नीम करोली बाबा के धन संबंधी सिद्धांतों को फॉलो कर अमीरी में जो मुकाम बनाया है उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।